Assalamu alaikum everyone. Welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज लेक्चर 10 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा ये एमसीक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं आपके वीएलडब्ल्यू, एफए या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन अलग से सिलेबस में दिया हुआ हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। सो अगर आपने अभी तक ये लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक पे एमसीक्यूज कर रहे हैं वो है इंटरनेट एंड ईमेल, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस पे जो एमसीक्यूज कुछ थे वो डिस्कस किए हुए थे। और आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है इस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। जो भी इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस है या अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाए। वहाँ पे मॉक्स आप अटेंड कर सकते हैं। मॉक्स से आप अपनी जो नॉलेज है वो बूस्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वहाँ पे आपको सीखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 और आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीसी इन ईमेल। सीसी क्या है ईमेल में? फाइन, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज बताया था, अगर आपने वो देखा होगा। तो सीसी बेसिकली क्या होता है, ये एक कार्बन कॉपी होती है जो हम किसी और, अगर हम एक रिसिपिएंट होता है उसकी ईमेल एड्रेस डाल के उसके बाद किसी और को भी वो कॉपी भेजना चाहते हैं, उस मेल का कॉपी भेजना चाहते हैं, तो हम कार्बन कॉपी में यानी कि सीसी में एक ईमेल एड्रेस, उस रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। वो ईमेल एड्रेस सब जो भी उसमें रेसिपिएंट्स होंगे उनको विजिबल होगा। वहीं पे अगर आप बीसीसी में यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वो ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वो ईमेल जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो आप डाल रहे हैं वो किसी को शो नहीं होगा, वो हिडन रहेगा। वो चीज किसी को पता नहीं चलेगी कि ये कॉपी किसी और के साथ भी शेयर किया जा रहा है। फाइन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है डैश इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन विच में यूज फोन लाइन्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। सो कौन सा ऐसा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन एक टाइप है जो हमें क्या करता है, फोन लाइन्स यूज करता है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज करता है किसके लिए, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। तो क्या वो हॉटस्पॉट है, डीएसएल है, एसएमटीपी है, पॉप 3 है? तो अगर आपको पता होगी, लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पे क्लियरली ये चीज मैंने मेंशन कर रखी है कि डीएसएल बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इसका फुल फॉर्म अगर आपको बताया जाएगा दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल। तो डीएसएल ही एक ऐसा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है जो क्या करता है, फोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है वो यूज करता है फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। बाकी आपको पता ही होगी पॉप 3 एसएमटीपी क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश आइकन ऑन द एड्रेस बार इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इज सिक्योर साइट। तो आपको कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा आइकन है जो आपको बता देता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर साइट है? क्या वो लेंस है, पैडलॉक है, एक्सक्लेमेशन है, स्टार है? तो अगर आपने देखा होगा वेबसाइट को एक्सेस करते हुए पहले ही आपको एक ताला दिखा होगा वहां पे, तो दैट शोज अस कि ये जो आपका वेबसाइट है ये क्या है, सिक्योर साइट है। वहीं पे अगर आप स्टार की बात करें तो स्टार बेसिकली क्या होता है, ये ऐड बुकमार्क्स जो होते हैं आपके ब्राउजर को बुकमार्क्स ऐड करने के लिए स्टार हम यूज करते हैं। वहीं पे अगर एक्सक्लेमेशन का होगा तो ये हमें दिखाता है कि जो वेबसाइट है ये सिक्योर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2। सही ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पैडलॉक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे इन्हीं क्वेश्चंस में से फिर से आपको जो है एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। फाइन, तो कुछ ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, वही आप याद रखेंगे। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस में वो आप याद रखेंगे। फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आपसे रिपीट किए जाएंगे। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। डैश इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल
used for the transfer of computer files between a client and server on a computer network। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो वो बेसिकली क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जो किस लिए यूज होता है? ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क पे कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। क्या वो एफटीपी है, एसएमटीपी है, या दोनों है, या नन है? तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है दैट इज एफटीपी। एफटीपी बेसिकली क्या है? इसका नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं पे अगर आप एसएमटीपी की बात करें, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ईमेल सर्विसेज। किस पे? टीसीपी या आईपी नेटवर्क पे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है मेल सर्विसेज के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डेश। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? क्या वो मेमोरी चिप्स है, चार्ट्स है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, या HTML डॉक्यूमेंट्स है? द करेक्ट ऑप्शन इसके लिए है दैट इज HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है एक वेबसाइट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वेब ब्राउजर। हमें इनमें से बताना है कौन वेब ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, अगर आपने यूज किया होगा। ओपेरा फोन पे आप यूज करते हैं, ये वेब ब्राउजर है। वहीं पे गूगल क्रोम दैट इज वेब ब्राउजर। इंटेल कोर वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपको पता होगी, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वगैरह देता है। सो इंटेल कोर इज नॉट अ वेब ब्राउजर। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्या ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, दैट इज इन ए कंप्यूटर पैरलेंस वैन WAN स्टैंड्स फॉर। तो किसके लिए होगा? ये आप सबको पता होगी, आई एम डैम श्योर कि ये सबको पता ही होगी। दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? क्या क्रैप कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्पाम कहते हैं, स्पूल कहते हैं? तो सबको पता होगी, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, स्पैम है। सो आप ये नहीं समझना कि ये लेवल लो है या आपके जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इजी होते हैं। यही क्वेश्चंस आपको वहां पे फंसा देते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को गलत मार्क करके आते हैं। तो अच्छे से इसको याद रखें। जंक मेल किसको कहते हैं, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पैम मेल का दूसरा नाम क्या है, वहां पे आप इन चीजों को फिर गलत करके आते हैं। तो अच्छे से ये चीज आप समझ लें और इनको याद रखें। यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इनफैक्ट यही पूछे गए हैं। ये आपने क्वेश्चंस में नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है या एग्जाम्स जो हुए हैं JK SSBA द्वारा, उनमें ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और आगे भी यही आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम यहाँ पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर was developed by the National Center for Supercomputing Application, यानी कि NCSA ने इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर जो है बनाया है? क्या वो मोजेक है, फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, सफारी है? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मोजेक। मोजेक इज द वन जो किसने बनाया है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। वहीं पे अगर हम फायरफॉक्स की बात करें, तो फायरफॉक्स बेसिकली क्या है? ये डिराइव किया गया है मोजिला से। ये मोजिला ब्राउजर था, उसी से डिराइव किया गया है और इसको रिलीज कब किया गया था? 2004 में। वहीं पे नेटस्केप की अगर हम बात करें, नेटस्केप को इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। और सफारी को अगर हम देखें, सफारी बेसिकली क्या है? ये डेवलप किया गया था, किन्होंने इसको डेवलप किया था? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इनको डेवलप किया था और इसको रिलीज कब किया गया था? जैन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिट डोमेन। तो नॉन प्रॉफिट डोमेन का आपको बताना है। तो अगर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा लास्ट में .com .gov .org .edu .in .uk .net, ये चीजें देखी होगी। तो इनका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली डोमेन नेम्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में। तो डोमेन नेम्स होते हैं ये। तो जो .com अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल।
कमर्शियल वेबसाइट जो होती है उनके लिए यूज होता है। वहीं पे GOV किन के लिए यूज होता है? गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। गवर्नमेंट फाइन। ORG जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है, बट नॉन प्रॉफिट, यूजुअली ये क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। और EDU आपको पता ही होगी, ये एजुकेशन के लिए यूज होता है। नेट, जो मैंने आपको बोला, नेट किस लिए यूज होता है? नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए। नेटवर्क रिसोर्सेज। एक और है इन्फो, मुझे याद आया, इन्फो भी अगर आपने देखा होगा, ये भी किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके लिए ये यूज होता है। फाइन। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज .org। यहाँ पे आप देखेंगे .org इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following statements is incorrect with respect to writing emails? अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं तो कौन सा इनमें गलत है, तो देख लेते हैं इसमें से। ही कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस इनटू द टू फील्ड। टू फील्ड में आप एक से ज्यादा एड्रेस ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। तो हम ऐड कर सकते हैं। टू में आप एक से ज्यादा ईमेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फाइन। वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक। एग्जैक्टली, हम छोड़ सकते हैं, तो ये सही है। वी कैन लीव द CC फील्ड ब्लैंक, हम वो भी छोड़ सकते हैं। डन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये ईमेल्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव अनफिनिश्ड ईमेल। फाइन। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो अभी वो फिनिश आपने नहीं किया, अभी आपने सेंड नहीं किया है, तो सेंड करने के बगैर आपको वो किस में सेव रहती है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। वो सेव एज ड्राफ्ट रहती है, ड्राफ्ट में वो सेव रहती है। इनबॉक्स, सेंट आइटम्स, ट्रैश। इनबॉक्स में क्या होती है? जो आपको रिसीव रिसीव ईमेल्स होती है, वो आप इनबॉक्स में देख सकते हैं। सेंट में आपने जो सेंट ईमेल्स की होती है, किसी को भेजी होती है, तो वो आपको सेंट ईमेल्स में। और ट्रैश में क्या होता है? जो आपने डिलीटेड ईमेल्स होती है वो आपके ट्रैश में होती है। फाइन। तो ऑप्शन वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? क्या वो हॉटमेल है, जीमेल है, बिंग है, या याहू मेल है? तो इन सब में अगर आप देखेंगे मेल भी एड लास्ट में है, तो ये सारे जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, हॉटमेल, जीमेल और याहू मेल। अगर आप बिंग को देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, ये एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। फाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 है, ए कुकी क्या करती है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। यस। स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर। नो। स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर। स्टोर द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर। बेसिकली कुकीज क्या होती है आपको मैं बताना चाहूंगा। कुकीज एक छोटी छोटी फाइल्स होती है जो वेबसाइट्स पे क्या करती है, अ, आपका जो पीसी होता है उसमें इंफॉर्मेशन, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो सेव करती है। और आगे जो आपने देखा होगा कभी ब्राउजिंग करते हुए, वहां पे आपको आता है दिस फाइल सेंड्स लाइक, कुछ ऐसा पॉपअप आता है कि आपको कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है। बट क्या होता है कि जैसे आप वो कुकीज थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करते हैं, आपका जो डेटा होता है, आप जो ब्राउजिंग डेटा होता है आपका, वो थर्ड पार्टीज को चला जाता है। तो वो सेफ नहीं होता है उनको एक्सेप्ट करना है। बट कुकीज बेसिकली क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन स्टोर, ये जो आपने यहाँ पे देखा है, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जो आप वेब एक्टिविटी कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है कुकी। फाइन। तो ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट इनमें से किसको बोला जाता है? सो दैट इज विंट कर्फ अलोंग विद रॉबर्ट ई खान। ये दोनों के साथ थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो फादर ऑफ इंटरनेट हम ये इसी को बोलते हैं, विंट कर्फ को ही। अदरवाइज अलोंग विद रॉबर्ट ई खान, ये दोनों ने ये चीज किया था। और वहीं पे अगर आप टिम बर्नर्स ली को देखेंगे, टिम बर्नर्स ली अलोंग विद रॉबर्ट केलू, इनको हम क्या बोलते हैं? ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डेवलप किया था डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। फाइन। तो डब्ल्यू का डेवलपर्स कौन थे? रॉबर्ट टिम बर्नर्स ली। तो कभी कभार ये एक ही आता है, टिम बर्नर्स ली, यही आपको देना है। अदरवाइज रॉबर्ट केल्यू जो थे, उन्होंने भी इनके साथ काम किया था। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जल्द ही आपके लिए जो जीके का पोर्शन है उस पे भी एमसीक्यू सीरीज लाने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाए, टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पे आप मॉक्स अटेंड कर सकते हो और पीडीएफ्स भी आपके साथ वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।